हेलो दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो इसका सही आंसर है जयपाल शासक था। याद रखिएगा, जयपाल ने आत्मग्लानि की वश आत्मदाह कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देख लेते हैं। अधोलिखित पुस्तकों को सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर फिरदौसी की शाहनामा है, बी का वन, अलबरूनी की किताब उल हिंद और उत्बी की किताब उल यामनी, बैहाकी की तारीख सुबुक्तगीन। तो इसका सही मिलान करिए, बी का वन, सी का टू, डी का थ्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ई का 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गुलाम वंश। तो ये काफ़ी इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रथम शासक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दिल्ली सुल्तान का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला देख लेते हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर जाने के कारण। तो ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं 38। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन ए इसका सही है। 38 का ए, ऑप्शन ए। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के समय चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के समय मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये मलिक जानी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन बी। यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2014 का, कि दिल्ली का यह प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो ये इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए? तो ये इल्तुतमिश के समय में मंगोल सर्वप्रथम सिंधु तट पर देखे गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।